सर्दियों की रात थी। शहर के बस अड्डे पर ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े हवा में घोल दिए हों। घड़ी ने रात के 11 बजाए और रणवीर अब भी घर जाने की कोशिश में था। वह काम से देर हो गया था और आखिरी बस छूट चुकी थी। जब वो टिकट काउंटर पहुंचा तो वहां बस एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया न हो। रणवीर ने पूछा, भाई, अब कोई बस गांव के लिए नहीं जाएगी? ड्राइवर ने धीमे से कहा, एक जाती है पर कोई उस पर चढ़ता नहीं। रणवीर ने हंसकर कहा, भूतों से डर लगता है क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धुंध के बीच खड़ी एक पुरानी बस की तरफ इशारा कर दिया। बस नंबर मिट चुका था, लेकिन ऊपर एक फीकी लाइट झपक रही थी। रणवीर ने कदम बढ़ाया और बस के पास पहुंचा। बस का दरवाजा अपने आप ची ची की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर देखा, कुछ लोग पहले से बैठे थे। एक बुजुर्ग औरत, एक छोटा बच्चा जो लगातार खिड़की से बाहर झांक रहा था, और एक आदमी जिसकी आंखें झुकी हुई थीं। रणवीर ने कंडक्टर से पूछा, कितना किराया है? कंडक्टर बोला, सिर्फ एक टिकट, मगर याद रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। रणवीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। बाहर की दुनिया जैसे गायब होने लगी। रास्ता धुंध में डूब गया और रणवीर ने महसूस किया बस के भीतर ठंड और बढ़ रही है, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर से निकल रही हो। बस अब सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस धुंध और बीच बीच में झिलमिलाते बिजली के खंभे जो अंधेरे को और गहरा बना रहे थे। रणवीर ने खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे रास्ता बार बार एक ही जगह घूम रहा हो। वही मोड़, वही झाड़ियां, वही टूटी पुलिया। उसने बगल में बैठे बुजुर्ग से कहा, लगता है रास्ता भूल गए हैं। बुजुर्ग ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। बिना कुछ बोले वह फिर सामने देखने लगा। रणवीर के गले से आवाज तक नहीं निकली। अचानक बस में लगे बल्ब झपकने लगे। कंडक्टर पीछे आया और बोला, अब टिकट दिखाओ। रणवीर ने टिकट निकाली, मगर देखा उसका टिकट तो खाली सफेद कागज था। उसने पूछा, यह क्या मजाक है? कंडक्टर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके दांतों के बीच से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। रणवीर ने डरकर दूसरी सीट पर बैठी औरत को देखा। वो अपने बच्चे को गोद में झुला रही थी। बच्चा अब रो नहीं रहा था, वो सिर्फ रणवीर को देखे जा रहा था और उसकी आंखों से खून की पतली धार निकल रही थी। बस के अंदर अब इतनी ठंड हो गई कि रणवीर की सांसें धुंध में बदलने लगी। ड्राइवर ने कहा, पहला स्टॉप आ गया, उतरने वाला कोई नहीं है क्या? कोई नहीं बोला। रणवीर ने देखा, बाहर सिर्फ कब्रिस्तान था और वहां कोई भी जिंदा नहीं। बस फिर चल पड़ी, जैसे उसे मंजिल की कोई जल्दी नहीं थी। रणवीर का दिल अब डर से कांपने लगा। उसने महसूस किया ये बस कहीं पहुंचने के लिए नहीं, किसी को ले जाने के लिए चल रही है। बस अब बिल्कुल खामोश थी, न इंजन की आवाज, न किसी इंसान की सांस। रणवीर ने महसूस किया बस धीरे धीरे रुक रही है। उसने बाहर झांक कर देखा, घना कोहरा, टूटी सड़क और दूर एक पुराना बोर्ड जिस पर लिखा था, काली घाट 5 किलोमीटर। रणवीर ने हैरान होकर कहा, यह तो हमारा रास्ता ही नहीं है। कंडक्टर पीछे से बोला, यही तो तेरी मंजिल है। रणवीर सन्न रह गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसकी आवाज कांप रही थी। कंडक्टर मुस्कुराया, तू यहां पहली बार नहीं आया। इतना कहकर वो गायब हो गया। बस में बैठे लोग अब धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगे। सबकी चाल एक जैसी थी, जैसे किसी ने उन्हें एक ही धागे से बांध रखा हो। रणवीर घबरा गया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। पीछे से आवाज आई, क्यों भाग रहा है रणवीर? तूने जो किया अब उसका हिसाब देना होगा। रणवीर ने पीछे देखा, वो वही बुजुर्ग थे जिनकी आंखें सफेद थीं। अब उनका चेहरा आधा जला हुआ था। रणवीर कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। बुजुर्ग बोले, 5 साल पहले तूने इसी बस के ड्राइवर को धक्का देकर मारा था, याद है? रणवीर की सांस अटक गई। उसकी आंखों में वो मंजर घूम गया, सड़क पर गिरा हुआ ड्राइवर और रणवीर की बाइक जो तेजी से वहां से भाग रही थी। अब वही बस तुझे लेने आई है, बुजुर्ग की आवाज गूंजी। बस फिर चल पड़ी।
लेकिन इस बार खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा और साए थे। रणवीर ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज उसके गले में ही दब गई। बस अब किसी अंधेरी घाटी से गुजर रही थी। बाहर का कोहरा इतना घना था कि खिड़की से सिर्फ धुंध की सफेद चादर दिख रही थी। रणवीर ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही खोलीं बस के सारे यात्री उसे घूर रहे थे। हर चेहरे पर कोई न कोई निशान था। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी के होंठों से खून टपक रहा था और सबकी आंखें एकदम सफेद। रणवीर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूं, मैं मरना नहीं चाहता। तभी ड्राइवर ने रियर मिरर में उसकी तरफ देखा। वो वही बूढ़ा था, वही जिसे रणवीर ने 5 साल पहले पहाड़ी मोड़ पर गिरा दिया था। उसने कहा, तू जब मुझे मरता छोड़ गया था तब मैं भी यही बोला था, इंसान हूं, बचा लो मुझे। रणवीर के पैरों के नीचे ठंडी हवा घूमने लगी। उसने देखा बस के फर्श में दरारें पड़ रही थीं और नीचे काले धुएं जैसा कुछ उभर रहा था। हर यात्री धीरे धीरे धुएं में समाने लगा। रणवीर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा पर उसकी परछाई दिखी और वो परछाई मुस्कुरा रही थी। अब तू भी हमारे साथ चलेगा, परछाई ने कहा। रणवीर ने चीख मारी, लेकिन तभी बस का इंजन बंद हो गया। अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। फिर बस में से एक आवाज आई, अगला स्टॉप आखिरी। और रणवीर ने महसूस किया, अब उसकी सांस नहीं चल रही। बस अब बिना ड्राइवर के धुंध में चुपचाप आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे किसी अनदेखी मंजिल की ओर खींच रहा हो। सुबह की पहली किरणों ने पहाड़ों को छुआ ही था कि शहर की एक पुरानी घाटी के पास लोगों ने एक टूटी बस देखी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई यात्री नहीं, बस खड़ी थी, जैसे रात की सच्चाई अपने साथ निगल गई हो। पास के चौकीदार ने बताया, ये वही बस है जो 5 साल से यहां हर महीने दिखती है, मगर कभी कोई इसमें चढ़ा नहीं लौटता। उसी शाम पुलिस आई। बस के अंदर सिर्फ एक टिकट पड़ा था, रणवीर शर्मा, वही नाम जो 5 साल पहले उस सड़क हादसे में शामिल था। बस की सीटों पर धूल जमी थी, मगर एक सीट पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, अगला स्टॉप मेरा है। उसी रात जब पुलिस बस को ले जाने लगी तो इंजन अपने आप चालू हो गया। बस की हेडलाइट्स जली और अंदर से वही डरावनी हौसी गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। बस धुएं के बीच गायब हो गई। लोग कहते हैं, आज भी अगर रात के 12 बजे तुम उस घाटी से गुजरो तो एक पुरानी बस दिखती है, उसके अंदर सफेद आंखों वाले यात्री और धुंध में बैठा रणवीर। वो खिड़की से बाहर देखता है, जैसे किसी अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा हो। और अगर गलती से तुमसे वो पूछ ले, गांव तक चलोगे, तो कभी हां मत कहना, क्योंकि वो बस कभी स्टेशन नहीं पहुंचती। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को अकेले रात में देखो। और हां, कहानी लाल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।